दोस्तों इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस सीरीज में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक के वो सारे चार्ट पैटर्न जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगे। तो इस सीरीज को आप आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों आज फिर हम आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों हमने आपको बताया था कि चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो केवल दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और जो दूसरे टाइप का होता है दोस्तों होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न मतलब किसी भी ट्रेंड को जो उसका ट्रेंड है, ऑनगोइंग ट्रेंड है, उसको कंटिन्यू करेगा। और रिवर्सल पैटर्न मतलब किसी भी ट्रेंड को रिवर्स करने की जिन चार्ट्स में क्षमता होती है। कोई भी चार्ट हमारा 90 डिग्री में नहीं जा सकता, उसको कंसोलिडेशन होना ही पड़ता और कंसोलिडेशन होता है चार्ट पैटर्न्स के फॉर्म में, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो चलते हैं हम। ये हमारा चार्ट नंबर 13 अपसाइड ब्रेकआउट। दोस्तों ये एक हमारा क्या है, बुलिश चार्ट पैटर्न हम इसको बोलेंगे। और ये हमारा बनता है बॉटम में और इसका मतलब ये है हमारा एक रिवर्सल पैटर्न। दोस्तों पिछले जो चार्ट नंबर 12 था उसमें हमने ट्रिपल बॉटम पढ़ा था, बट अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आप डबल बॉटम भी एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न में यहाँ पर बोला गया है। तो दोस्तों थीम सिंपल है, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेट होगा और केवल दो लो बनाएगा जो कि सेम डिस्टेंस के होंगे, सेम हाइट पे होंगे जैसे कि ये वाले, ठीक है। और उसके बाद मार्केट नेक लाइन से ऊपर की तरफ चल जाएगा। यहाँ पर अब समझने वाली हमारी क्या बात है दोस्तों, बहुत जो मेन टॉपिक है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला दोस्तों इनबाउंड ट्रेंड, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा यहाँ पर कितना ड्यूरेशन के लिए बनता है। यही तीन चीज है मेन। इसी को आपने समझ लिया, पढ़ लिया तो आपको उस पैटर्न का अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनबाउंड ट्रेंड। दोस्तों इनबाउंड ट्रेंड वो होता है जहाँ पे मार्केट हमारा ऑलरेडी जिस ट्रेंड में है। तो दोस्तों इनबाउंड ट्रेंड का मतलब हो गया जो जैसे ये चार्ट हमारा डाउन ट्रेंड में, तो ये हो गया हमारा इसका इनबाउंड ट्रेंड। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन कितना, ये चार्ट पैटर्न कितने टाइम के लिए कितने ड्यूरेशन के लिए इस पैटर्न में रहा। और तीसरा इसका वॉल्यूम क्राइटेरिया क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों वॉल्यूम। दोस्तों वॉल्यूम जो होगा जब हमारा चार्ट पैटर्न हमारा जो स्टॉक है वो इस पूरे इस जोन के अंदर ट्रेड करेगा, तो जो उसका वॉल्यूम है वो काफी कम होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। ज्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारा इस टाइप का पैटर्न बनेगा, डबल बॉटम यहाँ पर बनाएगा, तो यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम देखना है वो पूरा जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है बहुत लो वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर जब मार्केट हमारा ब्रेकआउट देगा इस पॉइंट पे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और तीसरी बात यहाँ पर जो बहुत ज्यादा मेन है, जो इस पैटर्न की ड्यूरेशन है, ठीक है। आप ये समझ ले जितनी ज्यादा ड्यूरेशन यहाँ पर लंबी होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा, मतलब जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ज्यादा यहाँ पर अच्छा है। अब दोस्तों एक मेन बात और इनबाउंड ट्रेंड। दोस्तों अगर मान लो ये हमारा चार्ट इस टाइप से गिर रहा है और इसको गिरते गिरते हो गए 10 महीने, 10 मंथ से ये गिर रहा है, तो सीधा बात है दोस्तों ये जो हमारी कंसोलिडेशन है इस पैटर्न के फॉर्म में वो 10 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब इस पैटर्न को फॉर्म करके ब्रेकआउट देने में ज्यादा 5 महीने या 6 महीने, मतलब 5 महीने से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब इनबाउंड ट्रेंड से दुगना नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारा चार्ट पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट देगा या जो भी फॉर्मेशन करेगा वो इसके इनबाउंड ट्रेंड से यहाँ पर कम से कम दुगने के अंतर से कम होना चाहिए। अगर 10 महीने से मार्केट गिर रहा है तो इस पैटर्न को बनने में 5 महीने ही लगने चाहिए, 5 महीने के अंदर ये रिवर्सल हो जाना चाहिए, वरना ये हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो लेस रिलायबल हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर वॉल्यूम पैटर्न मैंने, ड्यूरेशन भी मैंने आपको समझाया। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर आपको देखनी है, जितना ज्यादा पैटर्न नैरो होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। मतलब मैं आपको पैटर्न बना के दिखा देता हूँ। एक पैटर्न तो हमारा ऐसा बना है, ठीक है, और एक पैटर्न मान लो हमारा ऐसा बना है। दोस्तों अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको सीधा दिख रहा है कि जो इसके हाई और लो के बीच जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, और इन कंपैरिजन टू ये इस वाले पैटर्न। तो दोस्तों जितना जो रेंज है वो कम होगी, मतलब जितनी रेंज कम होगी दोनों ट्रेडिंग एक्टिविटी के बीच, मतलब हाई और लो के बीच, उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो मतलब अगर एक पैटर्न तो हमारा ये बना है और एक पैटर्न हमारा ये बना है, और आप देख के बोलेंगे भाई कौन सा ज्यादा यहाँ पर अफेक्ट करेगा, तो दोस्तों मैं इसको बोलूंगा क्योंकि इसकी जो रेंज है वो कम है, तो मतलब डबल बॉटम बनाने की रेंज कम होनी चाहिए। अगर रेंज कम है वो
और ज्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। अब दोस्तों एक मूविंग एवरेज का सीन क्या है दोस्तों, हमेशा आपको जब रिवर्सल होता है तो मूविंग एवरेज जो हमारा होता है 200 दिन का होता है, उसको आपको एक बार चेक कर लेना है कि मार्केट कहीं आपका 200 दिन के नीचे होना चाहिए जब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये भी एक मिथ है, बाकी आप कई टाइप के ट्रेडर हो सकते हैं इंट्राडे वगैरह, तो इसलिए मैं आपको मूविंग एवरेज के झोल में ज्यादा नहीं फंसाऊंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप समझ लेना इस चीज को। उसके बाद वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूर होना चाहिए दोस्तों। जब मार्केट ब्रेकआउट देगा इस पॉइंट पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, लो वॉल्यूम से यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट हो भी गया हो तो इस चीज के लिए भी आप यहाँ पर रेडी रहोगे दोस्तों कि मार्केट गया और लो वॉल्यूम से नीचे आया रिट्रेस करने के लिए और तब मार्केट ऊपर जाए, तो ये भी पैटर्न के लिए आप तैयार रखना। तो बस मैं भी देख लें जब मार्केट नीचे आ रहा है टेस्टिंग के लिए तो बहुत कम वॉल्यूम के साथ आए, ठीक है। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। ये हमारा अब आता है हमारा राउंडेड बॉटम, तो ये भी एक हमारा पॉसिबल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। देख रहे होगे एक कप की एक हमारा कप होता है उस टाइप का पैटर्न ये फॉर्म कर रहा है और इसको यू शेप पैटर्न भी यहाँ पर बोला जाता है। तो इसकी यहाँ पर हमने आपको बताया ये एक बुलिश रिवर्सल है, यहाँ पर मतलब डाउन ट्रेंड मार्केट को इस पैटर्न फॉर्मेशन में ये रिवर्स करता है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का है, तो ये आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेगा पहली बात, ठीक है। और ये आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता, जनरली नहीं मिलता मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ज्यादा इसको नहीं एक्सप्लेन किया गया है इस पैटर्न को, ठीक है। इस बुक में फिर भी मैं आपको कुछ चीजें की मैं यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी जो बाउल टाइप फॉर्मेशन ये बनाता है, ठीक है, ये इस टाइप से आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे इस टाइप से फॉर्मेशन ये बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। एक पोर्शन तो ये जब मार्केट हमारा इसमें गिर, फिर एक पोर्शन ऐसा होगा मार्केट फ्लैट रहेगा, और फिर एक पोर्शन रहता जब ये मार्केट इसको बनाते टाइम ऊपर जाता है, ठीक है। इसमें 3 टाइप की एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे गिरा, नीचे आया, फ्लैट रहा और फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो वॉल्यूम एक्टिविटी क्या होगी दोस्तों, अब जब ये वाला पैटर्न हमारा बन रहा होगा, मतलब नीचे की तरफ गिर रहा होगा मार्केट राउंडेड शेप में, तो वॉल्यूम काफी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जब ये फ्लैट रहेगा तब भी वॉल्यूम हमारा क्या होगा, नॉर्मल रहेगा। बट जब धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होगा तो यहाँ पर प्राइस के साथ में वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज होगा। ये पहली चीज है, ठीक है, यही आप यहाँ पर समझिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो ब्रेकआउट यहाँ पर क्या फॉर्मेशन देख के देना, तो दोस्तों यहाँ पे जो इसकी नेकलाइन है यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। इवन आप कोई मूविंग एवरेज है वहां से अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो वो भी देख सकते हैं। इस पैटर्न के बारे में ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा जो इसकी ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा टाइम लेती है बनने में, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक, क्योंकि ये आपको नहीं बनता नजर आएगा। अब दोस्तों अभी तक हमने 14 बुलिश पैटर्न पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे बियरिश पैटर्न, ठीक है। तो दोस्तों बियरिश पैटर्न नंबर 1 है कंटिन्यूएशन डायमंड पैटर्न। अब दोस्तों आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये हमारा क्या है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब अब बियरिश पैटर्न मतलब जो मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है उसको ही कंटिन्यू करेगा और पॉज देगा मार्केट किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में, ठीक है, डायमंड के फॉर्म में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर हमने जब बुलिश पैटर्न पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पर ऐसा ही डायमंड पैटर्न आपको दिखाया था जो कि था हमारा बुलिश डायमंड पैटर्न, जो कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, बट वो हमारा टॉप पे बनना था, ये हमारा कहीं बीच में बनेगा। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक डायमंड टाइप का शेप ये बनाता है और ये हमारा एक जो ऑनवर्ड बेयरिश ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत एक्टिव मार्केट में बनता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों, जब मार्केट इसके अंदर ट्रेडिंग रेंज के अंदर रहेगा वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है, वॉल्यूम कम नहीं रहता दोस्तों इसके अंदर। जैसे कि और पैटर्न्स में हमने देखा था वॉल्यूम कम रहता है, तो ये वॉल्यूम नहीं रहता। और इसकी खासियत आप देखेंगे तो देखिए ये देखिए आप ये समझिए, आप देखिए यहाँ से मार्केट गिरता रहा, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक नया लो बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर एक नया लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। मतलब आप ये देखिए इस यहाँ तक आते आते इसने क्या किया, यहाँ पर क्या बनाया, लोअर लो बनाए और हायर हाई बनाए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फिर यहाँ पर हायर हाई बनाए और हायर लो बनाए और लोअर लो बनाए। मतलब इसने दोनों तरह के आपको चीजें दिखा दी, मतलब हायर हाई के पैटर्न्स भी दिखा दिए और लोअर लो के पैटर्न भी दिखा दिए। जब तक मार्केट आधे इस वाले इधर कुछ और सिनारियो चल रहा था और इधर कुछ और सिनारियो, और एट द एंड यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ आपको एक डायमंड की शेप बनती नजर आ रही होगी। इसमें वॉल्यूम जो एक्टिविटी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। और इनबाउंड ट्रेंड का जो खेल है, इनबाउंड ट्रेंड में आपको बता दिया, इनबाउंड ट्रेंड हमारा एग्जिस्टिंग हमारा डाउन ट्रेंड है, तो अगर ये हमारा 10 महीने ले रहा है तो दोस्तों ये इसको भी कम से कम टाइम में बन के ब्रेक डाउन देना पड़ेगा, सीधी बात ये है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 महीने से ज्यादा का टाइम ये ले जाए तो वो पैटर्न लेस रिलायबल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद अब इसके हम ट्रेडिंग कंसिडरेशन देखते हैं। आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि ये पैटर्न क्या है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं आगे।
ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न दोस्तों वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनबाउंड ट्रेंड से इंटैक्ट रहना चाहिए, कितना ड्यूरेशन इसका होगा। टारगेट प्राइस दोस्तों, टारगेट प्राइस आप अपने कैपिटल के हिसाब से सोच सकते हो। इनबाउंड ट्रेंड भी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। क्राइटेरिया दैट सपोर्ट दोस्तों, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट कहाँ मिल सकता है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा एज ए रेसिस्टेंस काम कर सकता है, एज ए ये सपोर्ट काम कर सकता है इसमें, ठीक है ना। इस टाइप से तो कोई इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्राइटेरिया दैट रिफ्यूज दोस्तों, अगर इस पैटर्न के दौरान यहाँ पर वॉल्यूम रहेगा कम इस ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर, तो दोस्तों ये हमारा पैटर्न लेस रिलायबल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। शॉर्ट इनबाउंड ट्रेंड दोस्तों, जो हमारा इनबाउंड ट्रेंड है मेन, अगर वो छोटा है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड हमारा कम टाइम में बना है और ये ज़्यादा टाइम लेगा, तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये इतना ही यहाँ पर इसका है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूएशन वेज बियरिश दोस्तों, यहाँ पर सिंपल एक वेज टाइप फॉर्मेशन बनता है जिसमें मार्केट हमारा गिरता है, उसके बाद मार्केट आपको दिखाएगा कि रिवर्सल दे रहा है, वो क्या बनाएगा, हायर हाई का पैटर्न बनाएगा, ठीक है, इस टाइप का पैटर्न बनाएगा और कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाके ब्रेक डाउन दे देगा, ठीक है। तो मेरा थोड़ा ड्राइंग थोड़ा गलत हो गया, हाँ आप इस टाइप से देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, मार्केट हमारा गिर रहा है, उसके बाद यहाँ पर पहला हाई बनाया, ठीक है, दूसरा हाई होगा, ज्यादा ऊपर नहीं होगा, ठीक है, बट इसका जो लो का हाई होगा वो काफी ज्यादा होगा। तीसरे पॉइंट पे मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन क्या करेगा, दे देगा, ठीक है। ये यहाँ पर पैटर्न होता है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूस। जो ट्रेंड चल रहा है उसी को यहाँ पर ये कंटिन्यू कर रहा है। दो कन्वर्जिंग लाइन होती हैं जिसमें पहली आपको ऊपर वाली लाइन आपको हायर हाई का पैटर्न बनाएगी, बट दोनों हाईज में ज्यादा अंतर नहीं होगा प्राइस में, बट लोअर जो हाई होंगे उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर जो इसके लो होंगे, लो भी एक हायर हाई का पैटर्न बना रहे हैं, उसमें ज्यादा डिफरेंस होगा और दो कन्वर्जिंग लाइन बनेंगी जो एक पॉइंट पे आगे बन जाएंगी। दोस्तों इसकी पैटर्न की खासियत ये है कि ये इस पैटर्न को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब अगर ये ज्यादा लंबा खिंचेगा, बहुत दिन से पैटर्न बनना है, तो ये लेस रिलायबल हो जाएगा, बट अगर जितनी जल्दी ये बन के फॉर्मेशन ब्रेक डाउन देगा उतना ज्यादा यहाँ पर अच्छा है। तो यहाँ पर और मार्केट को यहाँ पर जब ये ब्रेकडाउन देगा तो एपेक्स से पहले जो इसका कोना है इससे पहले इसको ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया। अब ट्रेडिंग पैटर्न ड्यूरेशन, अब दोस्तों जो ये इसका ड्यूरेशन है वो काफी कम होना चाहिए और जो हमारा कंटिन्यू इनबाउंड ट्रेंड है इससे तो बिल्कुल कम ही होना चाहिए। अगर ये एक महीने से मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में अगर हम 1 घंटा लगाएं तो दोस्तों यहाँ पर इस पैटर्न को कंप्लीट होने में 15 दिन के अंदर ये पैटर्न बन के ब्रेकडाउन दे देना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर इसको देखते हैं तो ठीक है ना। चलो अब आगे, अब टारगेट प्राइस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। वॉल्यूम, अब यहाँ पर सीधा सीधा जब ये पैटर्न बनेगा इसके अंदर की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी उसमें वॉल्यूम हमारा बहुत कम होगा, ठीक है। केवल डायमंड पैटर्न ही एक ऐसा जिसमें वॉल्यूम हमारा हाई रहता है, ठीक है। ठीक है, प्राइस मूव बिलो सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पर यू कैन आल्सो चेक द प्राइस फॉलो क्रॉस बिलो द सपोर्ट लेवल सच एज, ठीक है। आप 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि मार्केट आपने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया तो आपको लगेगा कि आप यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, बट इन बियर लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट एक पुल बैक दे देता है और इस पॉइंट तक शायद पुल बैक देकर मार्केट फिर से नीचे आए। तो आप इसको भी, इस चीज के लिए भी आप हमेशा तैयार रहना दोस्तों, ठीक है। मेन बस वही है, जब वो रिट्रेसमेंट के लिए आए तो वो लो वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्राइटेरिया दैट सपोर्ट, वॉल्यूम कम होना चाहिए, प्राइस मूव बिलो सपोर्ट लेवल, ठीक है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं। क्राइटेरिया दैट रिफ्यूड। अब अंडरलाइन बिहेवियर दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन क्या है, इन दिस पैटर्न प्राइस एज स्टिल हायर, मतलब प्राइस आपको दिखाएगा कि हायर हाई के रूप में ऊपर जा रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो ब्रेकडाउन उसका वो दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस पैटर्न को अगर आप देखें तो आप क्या लगता है, इस पैटर्न को देख के आपने क्या सीखा दोस्तों? सिंपल है, मार्केट नीचे आया, बस यहाँ पर आपको पेशेंस से वेट करना ब्रेकडाउन का। ब्रेकडाउन पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं और अगर मार्केट रिट्रेस करने के लिए आया, आपके स्टॉप लॉस वेट करने के लिए आया तो भी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप दोबारा ब्रेकडाउन में यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अभी के लिए वीडियो हमारी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर और वेरियस पैटर्न्स आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलो बाय दोस्तों।